हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विजन क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। तो इस थ्योरी में हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, उसमें क्या बोला गया, कब दिया गया और उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, मतलब संशोधित हुआ तो वो किसने किया और क्यों किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेल थ्योरी। तो हमने ये पिछले वीडियो में देखा था कि जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। इसका मतलब कि इसको हम लोग बाद में समझेंगे, उससे पहले हम एक चीज़ और समझते हैं कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, ठीक है, जो जीव का बॉडी रहता है वो बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलके बना होता है। हमको ये पता है कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलके बना होता है और यही एक कोशिका बहुत सारे जब मिलते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिका जब मिलती है तो हमारे ऊतक मतलब हमारे टिश्यू का निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है। और यही टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर हमारे अंग मतलब ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। ऑर्गन्स मतलब ये अंग, मतलब जैसे एक आपका किडनी एक अंग है, आपका लीवर एक अंग है, आपका हार्ट एक अंग है, तो बहुत सारे ऐसे ही अंग का निर्माण करते हैं। और आपके ये अंग मिलके आपका अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। कैसे मैम, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ऑर्गन जो मिलके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं? जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें आपका ग्रसनी, ग्रासनली, आपका स्टमक मतलब अमाशय, बहुत सारे आपके ऑर्गन यूज होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो ऑर्गन आपके अंग तंत्र है, ठीक है, वो ऑर्गन मिल के आपके एक अंग तंत्र मतलब आपका पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके साथ जैसे कि तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, आपका उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह वगैरह, बहुत सारे तंत्र का निर्माण होता है। और यही तंत्र, बहुत सारे तंत्र मिलके आपका जीव का मतलब किसी भी जीव का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब आते हैं हमारे इस पे। तो इसमें बोला गया था कि संरचनात्मक, तो संरचनात्मक इसमें क्यों बोला गया या आपका स्ट्रक्चर क्यों बोला गया? क्योंकि जो हमारे सेल है, बहुत सारे सेल, जैसे कि ईंट होती है, ईंट को एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवार का निर्माण होता है, वैसे ही हमारे बहुत सारे सेल मिलकर हमारे एक जीव ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। इसीलिए यहाँ संरचनात्मक बोला गया है। कार्यात्मक क्यों बोला गया, फंक्शनल क्यों बोला गया है? क्योंकि हर सेल, जब सेल की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो उसका कार्य भी अलग अलग होता जाएगा। मान लो सपोज करो कि आपका हाथ के लिए, हाथ जो है आपका 100 सेल से मिलके बना है और आपका पैर जो है 200 सेल से मिलके बना है और दोनों का कार्य होगा अलग अलग। तो हमारा जो कार्यात्मक मतलब फंक्शनल होने का यही मतलब है कि सेल जो है अलग अलग मिलके बने होते हैं, जो कि बहुत सारे कार्य मतलब अलग अलग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको ये पता चला कि सभी जीव जो है कोशिका से मिलके बने होते हैं। ओके, तो हमारा जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी को एक साइंटिस्ट आए मैथियास लेडन 1838 में, और ये कौन थे? ये हमारे जर्मन बॉटनिस्ट थे। अब जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन मतलब ये जर्मन के थे और बॉटनिस्ट मतलब जो हमारे पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें कहा जाता है बॉटनिस्ट। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अब जनरली ये बॉटनिस्ट ही है, तो क्या होगा कि ये अपना जो भी बोलेंगे वो अपने पेड़ पौधों के बारे में ही बोलेंगे। तो क्या होगा कि जो इन्होंने बोला कि पौधे बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं, इन्होंने क्या कहा, पौधे बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। जैसे कि जो ये प्लांट है, इस प्लांट का कट करोगे तो आप देखोगे कि ये जो प्लांट है बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। तो इन्होंने यही कहा कि पौधे जो हैं बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। इसके बाद थियोडोर स्वान आए। थियोडोर स्वान ने 1839 में, ठीक है, वो कौन थे वैसे?
वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। अब जूलॉजिस्ट मतलब जो जीव का अध्ययन करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म का, मतलब ऑर्गेनिज्म बोलने से आपका एनिमल्स वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो उनका अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, जूलॉजिस्ट। तो ये कौन थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला, जो आपके स्लेडन ने बोला था वही इन्होंने ही बोला, पर जो इन्होंने पौधे के लिए लिया था वो इन्होंने अब किसके लिए लिया, एनिमल या आपके जंतु के लिए लिया। इन्होंने क्या बोला कि जो हमारे जंतु होते हैं, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। आपको दिख रहा होगा जैसे कि ये बना है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, आपका जंतु बना है वही, ठीक है। तो अब इन्होंने यह तो बोल दिया कि जो हमारे प्लांट और एनिमल होते हैं वो बहुत सारे कोशिका से, मतलब कोशिका से मिलके बने होते हैं, पर ये नहीं बता पाए कि जो हमारी कोशिका होती है वह कैसे बनी होती है, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ होता है। तो यह इनका क्या बन गया, एक लिमिटेशन या सीमा बन गई, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया था कि कोशिका जो है वो इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ होता है। तो इसे बताने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, जिनका क्या नाम था, रुडोल्फ विर्चो, जो आए थे 1855 में। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि मैं इन दोनों की बातों से सहमत हूँ, ठीक है, इन दोनों की बातों से सहमत हूँ, पर मैं इनकी बातों में अपनी बात कुछ ऐड करना चाहता हूँ। उनकी बात क्या थी, वह उनके लैंग्वेज में थी कि ओमनिस ई सेलुला ई सेलुला, क्या था, ओमनिस ई सेलुला ई सेलुला। तो इसका मतलब क्या है कि इनका बोलने का मतलब था जो ये सेल है, ये सेल कैसे बने होंगे, तो ये सेल पहले से उपस्थित, ठीक है, पहले से उपस्थित सेल के टूटने से, विखंडन होने से, मतलब टूटने से दो सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा, दो सेल का निर्माण हुआ होगा, तब जाके ये सेल बना होगा। तब ये सेल कैसे बनी होगी, तो ये सेल जब इससे पहले वाला सेल का विखंडन हुआ होगा, तब जाके दो नए सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा। मतलब हमने क्या बोला कि सभी कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। मतलब कि अगर एक कोशिका है तो यह कब बनी होगी, जब कोई सेल टूटा होगा, विखंडित हुआ होगा, तभी जाके दो कोशिका का निर्माण हुआ होगा।